इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे दें। मनीष सिसोदिया की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ईडी लगातार दलील दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जो दलीलें दी हैं वो बहुत ही पुख्ता है। मनीष के इशारे पर काम किया जा रहा था। विजय नायर मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था। बड़ी बात तो यह कि के कविता से भी मुलाकात की जाती है, और आपको पता है विजय नायर कितने करीब थे सिसोदिया के। मीनाक्षी, बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील दिनेश अरोड़ा ने बयान में खुलासा किया। संजय सिंह ने फंड जुटाने के लिए कहा। तो एक और नाम देखिए, यहाँ पर संजय सिंह का जिक्र भी कर दिया गया है ईडी के द्वारा, और दिनेश अरोड़ा ने यह बयान दिया है कि संजय सिंह ने कहा था कि फंड और जुटाया जाए, जिसके बारे में जिसका जिक्र भी हमारी सहयोगी सलोनी लगातार कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो ईडी है वो यहाँ पर एक के बाद एक दलील दे रही है, और एक एक करके नए नए नाम भी यहाँ पर सामने आते जा रहे हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सिसोदिया ने लाइसेंस देने के नाम पर पूरी जो नीति थी, शराब नीति थी, उसे मोल किया है। इसे लेकर के भी यहाँ जानकारी मिल रही है, और साफ तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जो दलील है उसमें यह कहा गया है सिसोदिया ने लाइसेंस देने के लिए कहा था इंडो स्प्रिट को। तो इस तरीके से एक और नाम इंडो स्प्रिट का निकल करके सामने आया, जिसमें यह कहा गया है कि ईडी की दलील में कि यहां लाइसेंस देने के लिए कहा गया था इंडो स्प्रिट को। तो एक और नाम, एक और कंपनी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, और अभी तक इस पूरे केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। विशाल और सलोनी हमारे साथ बने हुए हैं। सलोनी, एक एक करके नाम, सबूत और किसके क्या किरदार रहे हैं इस पूरे घोटाले में, वो ईडी अब सामने सबूतों के साथ रख रही है। मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे केस में ये सबसे बड़ी दलीलें हैं जो आज कोर्ट में रखी गई हैं। देखिए, तमाम किरदार सृष्टि, मीनाक्षी और मृदुल, जैसा आप बता भी रहे हैं। मीनाक्षी अभी जिक्र कर रही थी इंडो स्पिरिट का। समीर महिंद्रू का नाम आपको याद होगा। विजय नायर के बाद अगर किसी पर शिकंजा कसा था सीबीआई की तरफ से, तो समीर महिंद्रू की तरफ से कसा था, और ईडी ने भी कहा था कि वो किंगपिन है, इस पूरे एक्साइज पॉलिसी घोटाले के किंगपिन है। तो समीर महिंद्रू की ही कंपनी है इंडो स्पिरिट, जिसका जिक्र अब ईडी ने किया है। दर्शकों को हम ये समझा रहे हैं कि समीर महिंद्रू का भी नाम है विजय नायर, जो कि कहीं ना कहीं एक बीच में बिचौलिए की तरफ काम कर रहे थे, क्योंकि के कविता की जो मुलाकात हुई थी विजय नायर से, ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुई थी। इंडो स्पिरिट का भी नाम सामने आ गया है, और ये लेकिन लगातार कोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जो तमाम नाम है, तमाम किरदार, दरअसल ईडी बताने की कोशिश करिए 10 दिन का लंबा समय इसीलिए चाहिए क्योंकि विजय नायर एक कहीं ना कहीं किरदार है। इंडो स्पिरिट के जो मालिक है एमडी समीर महिंद्रू, वो एक किरदार है। के कविता एक किरदार है। इसके अलावा अरुण रामचंद्रन पिल्लई का भी जिक्र है, वो एक किरदार है। तो सबके आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ है, जो कन्फ्रंटेशन की बात है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो 10 दिन का समय चाहिए। 10 दिन का समय चाहिए तमाम साक्ष्यों को खंगालने के लिए, कैसे पैसे इधर से उधर किए गए, कैसे जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 12% था, और एक रिटेलर के लिए 185%। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। और बार बार जब ये ईडी कहती है कि उसके पास साक्ष्य हैं, ये बताने के लिए कि कैसे ये सब कुछ मनीष सिसोदिया के इशारे पर हो रहा था, जो कि उस वक्त तत्कालीन आबकारी मंत्री थे। तो ये अब मुसीबतें कम नहीं करने वाला है, ये गले की फांस बनने वाला है। ईडी का ये जो पूरी दलील का हम एक एक विश्लेषण कर रहे हैं, जो अंदर कोर्ट में चल रही है। अखिलेश लगातार हम तक वो जानकारियां भेज रहे हैं। तो देखिए, वो जो दलील